मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। केवल जन्म लेना, खाना, कमाना, परिवार बनाना और एक दिन मर जाना जीवन की पूर्णता नहीं है। जीवन का वास्तविक अर्थ तब प्रकट होता है जब मनुष्य अपने भीतर जागता है, जब वह अपने हर कार्य, हर विचार और हर भावना को सजगता के साथ जीना शुरू करता है। इसी सजगता को ओशो ने होश कहा है। ओशो के अनुसार यदि मनुष्य बिना होश के जीता है तो वह जीवन के सबसे बड़े खजाने को खो देता है। वह केवल मशीन की तरह चलता रहता है, लेकिन वास्तव में जी नहीं पाता। ओशो का पूरा दर्शन इसी एक बात के चारों ओर घूमता है कि मनुष्य को जागना होगा, उसे अपने भीतर चेतना लानी होगी, क्योंकि बिना चेतना के जीवन अधूरा है। होश का अर्थ केवल जागते रहना नहीं है, बल्कि अपने हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही जीवन को सही अर्थों में अनुभव कर सकता है। ओशो कहते हैं कि अधिकतर लोग सोए हुए जीवन जीते हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, लौटते हैं, खाते हैं, सोते हैं और यही क्रम चलता रहता है। लेकिन वे कभी यह नहीं देखते कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं। उनका जीवन आदतों का संग्रह बन जाता है। वे क्रोध करते हैं, प्रेम करते हैं, दुखी होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन इन सब के बीच वे खुद को कभी नहीं देखते। यही बेहोशी है और यही कारण है कि जीवन उनके हाथों से निकल जाता है। होश का वास्तविक अर्थ। ओशो के अनुसार होश का अर्थ है पूर्ण जागरूकता। जब मनुष्य अपने भीतर चल रही हर गतिविधि को देखना शुरू करता है, तब होश पैदा होता है। होश कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारे भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है, तो सामान्यतः वह क्रोध बन जाता है। वह भूल जाता है कि वह क्रोध को देख भी सकता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति क्रोध के समय सजग हो जाए और अपने भीतर देखे कि क्रोध उठ रहा है, तो क्रोध की शक्ति कम होने लगती है। यही होश है। ओशो कहते हैं कि होश का अर्थ है साक्षी बनना, अपने विचारों का साक्षी, अपने भावों का साक्षी, अपने शरीर का साक्षी। जब मनुष्य देखने वाला बन जाता है, तब वह अपने मन का गुलाम नहीं रहता, तब वह स्वतंत्र हो जाता है। बेहोशी में जीता हुआ मनुष्य। ओशो बार बार कहते हैं कि यदि जीवन में होश नहीं है तो जीवन चूक गया। उनके अनुसार जो मनुष्य बेहोशी में जी रहा है, वह वास्तव में जी ही नहीं रहा है, वह केवल एक यंत्र, रोबोट की तरह अपनी सांसें पूरी कर रहा है। ओशो के इस गहन और क्रांतिकारी जीवन दर्शन को समझने के लिए हमें होश, बेहोशी, मन की बनावट और जीवन के वास्तविक अर्थ को उनके दृष्टिकोण से गहराई से समझना होगा। यहाँ ओशो के विचारों के आधार पर इस विषय का संपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है। होश न हो तो जीवन चूक जाता है। ओशो का दर्शन। एक बेहोशी का क्या अर्थ है? The state of unconsciousness। ओशो कहते हैं कि साधारण मनुष्य जिस अवस्था को जागना कहता है, वह असल में जागना नहीं है, बल्कि वह एक तरह की सोना जागना, वेकिंग सोमनैम्बुलिज्म जैसी स्थिति है। हम सुबह बिस्तर से उठते हैं, दफ्तर जाते हैं, भोजन करते हैं, क्रोध करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन इन सब क्रियाओं के पीछे कोई आंतरिक जागरूकता नहीं होती। यांत्रिकता, मैकेनिकल लिविंग। ओशो के अनुसार हमारा जीवन आदतों का एक पुलिंदा है। हम सब एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने आपकी प्रशंसा की तो आप तुरंत खुश हो जाते हैं। यदि किसी ने आपको गाली दी तो आप तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। ओशो पूछते हैं कि इसमें आपका अपना क्या है? आपके भीतर का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। किसी ने बटन दबाया और आप नाचने लगे। यह यांत्रिकता ही बेहोशी है। इस स्थिति में आप कर्म नहीं करते, बल्कि केवल प्रतिक्रिया, रिएक्शन करते हैं। जहाँ केवल प्रतिक्रिया है, वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ जीवन कैसा? 2. होश क्या है?
What is awareness? ओशो होश को किसी मानसिक एकाग्रता कंसंट्रेशन के रूप में परिभाषित नहीं करते। एकाग्रता एक संकीर्ण अवस्था है, जबकि होश एक अंतहीन विस्तार है। ओशो के अनुसार होश के 3 मुख्य चरण हैं। क शरीर के प्रति होश, अवेयरनेस ऑफ द बॉडी। जब आप चल रहे हों तो आपको पता होना चाहिए कि आप चल रहे हैं। जब आप भोजन कर रहे हों तो स्वाद, चबाने की प्रक्रिया और हाथ की हलचल के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहें। साधारणतः जब हम भोजन करते हैं तो हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। हम केवल पेट भर रहे होते हैं, भोजन का आनंद नहीं ले रहे होते। ख विचारों के प्रति